है, लेकिन अब हमको पवित्र होना है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के अंदर निर्मलता होगी। परमात्मा को पाने लिए हम निर्मल जब बन जाएंगे तब हम भगवान को पा सकेंगे। आइए बाएं हाथ की गदली में जल लें और दाहिने हाथ से ढकें। बाकी लोग भावना करें कि हम ले रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातो। अपने ऊपर छिड़क लें। अब 3 बार आचमन किया जाता है। पहला आचमन हमारा मन पवित्र हो, दूसरा आचमन हमारी वाणी पवित्र हो, तीसरा आचमन हमारा अंतःकरण हो। 3 बार जल लेंगे, एक बार जल लेंगे पी जाएंगे, पुनः जल लेंगे पी जाएंगे। 3 बार आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा पी जाएं, पुनः जल लें। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा पी जाएं, पुनः जल लें। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीशैताम स्वाहा पी जाएं। हस्तोप्राश्चाल्यम दाएं बाएं करके धुल लें। एक आचमनी जल लेके शिखावंदनम। भारतीय ध्वज शिखा जिसको हम चोटी कहते हैं। हमारे बच्चे छोटे बड़े हो जाते हैं लेकिन शिखा नहीं रखते। बैठ जाइए बहन जी, यहाँ बैठ जाता है। तो भारतीय संस्कृति का जो शिखा है इसको कटवाइए नहीं, मूल स्थापना करें। ज़्यादा बड़ा न रखें, छोटा ही रखें, शर्म लगती हो तो। पहले शिखा कट जाती थी तो हम इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे। इसलिए विवाह में हम सेहरा क्यों लगाते हैं? दूल्हा बनता है तो टोपी लगती है ना। बिना टोपी के कहते नहीं मोर नाय चढ़ल मोड़े, ये कहते लोग ना। इसका मतलब यही है, सर पर पगड़ी इसलिए रखी जाती है, टोपी याद लगाई जाती है कि अपनी शिखा को छुपाया जाता था। विवाह पहले हमारे यहाँ दिन में होते थे, लेकिन जब मुगल आए तो अभी शिखा चोटी काट कर इस्लाम कबूल कराते थे। इसलिए गोधूली बेला में विवाह होती थी, इसलिए उसको रात में विवाह करने का प्रचलन चल गया। नहीं तो भगवान राम का विवाह उठा के पढ़िए इतिहास। भगवान राम को मानते हैं तो राम का विवाह दिन में हुआ था। भगवान शंकर को मानते हैं तो विवाह दिन में हुआ था। कृष्ण का विवाह दिन में हुआ था। जगत जननी माँ जगदम्बा का विवाह दिन में हुआ था। किसी का रात में हुआ है? रात में विवाह किसके होते हैं? भूत प्रेत राक्षस आदि उनके विवाह होते हैं। लेकिन आजकल मॉडल युग का फैशन है कि हम रात्रि में विवाह करते हैं ना। तो रात्रि में विवाह नहीं है। हमारे वैदिक धर्म सनातन धर्म में रात्रि विवाह नहीं है। इसलिए अगर जग सकते हैं तो जगने का प्रयास करें, संकल्प लें। हम अपने जीवन में अपने बच्चों को सही मार्ग दें, अंधविश्वास में ना डालें। तो आइए भावना करते हैं। 3 बार आचमन किए हैं। बाएं हाथ की गदली में जल लें। शिखा के मूल को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरु शमे। बाकी जल गिरा दें। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोदी में। स्वर्णिम सविता का ध्यान करें। सविता देवता सूर्य भगवान की वह प्रकाश किरणें हमारे अंदर विद्यमान हो रही हैं, उससे हमारे अंदर प्राण प्रण की ऊर्जा संलग्न हो रही है। सांस खींचते समय यह भावना करें, हमारे अंदर प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति, चेतना शक्ति का विस्तार हो रहा है। कुछ देर सांस अपने अंदर रोके रहें। यह भावना करें, हमारे अंदर आत्मबल, मनोबल की वृद्धि हो रही है। सांस छोड़ते समय यह भावना करें, हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण बुराइयां हैं वह समाप्त हो रही हैं। ओम भो ओम भुवः ओम सः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम शांति शांति न्यासः। पुनः बाएं हाथ की गदेली में जल लें। दाहिने हाथ की 5 उंगली गीला करें। निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाहिने की तरफ पवित्र कर दें। क्यों बाएं से दाहिने? आप कहीं भी खड़े रहिए, आपका दाहिना पैर पहले आगे नहीं बढ़ता। बढ़ता है? नहीं बढ़ता। कभी अपने आप को आकलन करके देखिए। बाएं से दाहिने। हमारा धड़कन किधर होता है? बाएं होता है। सड़क पर हम चलते हैं तो क्या कहते हैं? बाएं चलिए। कहा जाता है ना, सीख शुरू से ही मिलता है कि बाएं चलिए, यातायात के नियमों का पालन करें। तो हम बाएं से दाहिने की तरफ हम अपने अंगों को पवित्र करते हैं। ओम बांग में आसे अस्तु। मुख को
ओम नसोर में प्राणोवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम करड़े श्रोतमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम और में ओजोवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम रिष्टान मेगान तन्वा में ससंतु समस्त जल शरीर पर। यह हमारी 6 क्रियाओं को, इंद्रियों को हम पवित्र किए। इंद्रियां जब पवित्र हो जाती हैं अब तब हम पूजा के योग्य हुए। खटकर्म हुआ 6 भागों में है, ध्यान, प्राणायाम, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन और न्यास। अब अगला कर्म आता है। सबसे पहले हम पृथ्वी को हम कुछ अच्छे चीज़ नहीं ग्रहण देते हैं। सारे जितने बेकार चीज़ें होती हैं हम माँ पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं। तो पृथ्वी कितनी धैर्यवान है, क्षमावान है, सहनशील है, हमारे दुख, पीड़ा, उल्लास आदि को सहती है, लेकिन तब भी हम उस पर गंदगी ही फैला रहे हैं। ताइए एक आचमनी जल माँ पृथ्वी को अक्षत पुष्प चढ़ा के, जिस तरह हमारी पृथ्वी धैर्यवान, क्षमावान, सहनशील है, उसी तरह हम भी बने। माँ पृथ्वी का ध्यान करें। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी तम विष्णाधिता तम च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम। संकल्प करें। अक्षत पुष्प जल, कुछ धन ले लें। शांत रहते हैं, उग्र नहीं होते, तेज नहीं होते, हमारे अंदर क्रोध नहीं आता। इस भाव में चंदन लगाया जाता है कि चंदन लगाने से हमारे अंदर पाप का सारा शमन हो जाता है, दमन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आराधना। कुछ अपने हित मित्र, सगे संबंधियों से जो आप क्रिया कर रहे हैं उनको बताएं कि हम अपने जीवन में यह बदलाव लाए हैं, आप भी लाइए, आपका भी जीवन अति सुंदर बन जाए। अपने जैसा किसी को, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को आपको बना लिए तो आपके सारे तीर्थ गंगा स्नान करने का पुण्य लाभ आपको यही मिलेगा, अपने घर से मिलेगा कि अपने जीवन में अच्छा बना दिया। अब ज़रूरी होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, इतना घूंघट काढ़े रहते हैं लेकिन चौराहे पर खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं ना, तो अपने इंद्रियों को साध नहीं पा रहे हैं। ठीक, हमारा जुबान जिह्वा है, कहाँ जा रही है, चटुकारता में। तो उस समय क्या होता है, योगी 1 टाइम भोजन करता है, भोगी 2 टाइम को भोजन करता है, और रोगी 3 टाइम भोजन करता है। यह वेद कहता, हम नहीं कह रहे हैं। कि हमारा अथर्ववेद का श्लोक कहता है, योगी है वह 1 टाइम भोजन करता है 24 घंटे में, जो भोगी है वो 2 टाइम करता है, और जो रोगी है 3 टाइम भोजन करता है। अब आप अपने आप को सोच लीजिए, हम कितने टाइम भोजन करते हैं। बीमारियां सबसे ज़्यादा किसको होती है, इंसान को ही हो रही ना। बहुत सारे ऐसे महापुरुष होंगे, योगी हैं, तब साधना में लगे हैं, 1 टाइम भोजन करते हैं, क्या उनको कभी बीमारी देखा है? हम इतने कपड़े वस्त्र पहने रहते हैं, लेकिन ठंडक के महीने में देखिए सड़कों पर कोई नंगा ही है, क्या उसको ठंडक नहीं लगती? क्योंकि अपने शरीर को वह साध लिया है, किस प्रकृति की वातावरण में अपने रहने को सीख दिया, चलना सिखा दिया, ढलना सिखा दिया, घनघोर आंधियों में चलना सिखा दिया। यह गीत है, गाती हैं महिलाएं। ये परमात्मा का जो ध्यान करता है, जितने भी वस्त्र पहनते जाएं, अभी ठंडक का मौसम आया, आप अनुभव कर लीजिए, मुझे ठंडक लग रहा है, एक और पहनने का मन करेगा। अब उसको पहले थोड़ा और अपने आप को अनुभव कर, अभी और ठंडक लग रहा है तो एक और अनुभव करेगा। लेकिन जगाएं अब भी, सोना है नादानी, जागे और जगाएं अब भी, सोना है नादानी। चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी, चलो करें नूतन प्रकाश के, युग की है अगवानी। जिसने भरी उछाल सफलता पाने वाला है, नया युग आने वाला है। बदलो अपनी चाल, नया युग
यज्ञमय कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए सृष्टि को सुरभित करे हम सृष्टि को सुरभित करे हम शक्ति वह भर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग के ज्ञाता मैया सब जग के ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। ओ गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता। यम के त्रास मिटाकर यम के त्रास मिटाकर परम गति पाता। जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता मैया जो नर नित गाता। दास वही सहज में दास वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता। सेवक वही सहज में सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया जय गंगे माता मैया जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। मैया जय गंगे माता। एकानन चतुरानन पंचानन रागे बोले पंचानन रागे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन रागे। ओम हर 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 महादेव दून चार चतुर दस भुज अति सोहे बाबा दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता प्रभु रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय हर हर महादेव अक्षमाला वनमाला गुणमाला हर हर
पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे। प्रणवाक्षर के माथे। ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। श्री गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। जो कोई नित्य गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरिहर स्वामी। वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय लगावत महिमायति न्यारी। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। हर नामी धारा। ओम हर 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 महादेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।